नमस्कार नमस्कार सीसीएन न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश इस समय एक बार फिर मौजूद हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ हालांकि वार्ड 25 के अंदर, और यहाँ पर जो है एमसीडी का कार्यालय है और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं विनीत उपाध्याय जी। दर्शकों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस व्यक्ति की लगातार बार बार आप लोगों को खबरें क्यों दिखा रहा हूँ, और दिखाऊं भी क्यों ना। एक आदमी जन समस्याओं को लेकर के जब सड़क पर जन आंदोलन कर रहा है, मरने की हालात में है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है और जन समस्याओं को लेकर के, और जब सरकारी महकमा जिस समस्याओं को लेकर के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जब वो सरकारी महकमा नहीं सुनेगा और आदमी इस तरह से सड़क पर पड़ा रहेगा, तो समस्याओं को दिखाने के लिए हम लोग आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। पता लगा था कि इनकी कुछ मांगों को लेकर के जो डीडीए के महकमा है उन्होंने कुछ मांगे मान ली हैं, और अभी जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो पता लगा है कि एमसीडी ने भी मजबूर होकर के कुछ मांगों को मंजूरी जो है दे दी है। बात करेंगे इस विषय पर विनीत जी से। सबसे पहले विनीत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया दिनेश भाई। जी विनीत जी, सबसे पहले मैं आपका स्वास्थ्य जानना चाहूँगा। अब आपका स्वास्थ्य कैसे? पहले स्वास्थ्य मेरा अभी तक बिल्कुल ठीक है। आज हमारी भूख हड़ताल का 8वां दिन है, और जो संगठन के जो साथी हैं उनके हौसले की वजह से, उनके काम की, उनकी लगन और उनकी सेवा की वजह से अभी तक हम ठीक हैं, और ये हमारा आंदोलन अभी ठीक से चल रहा है। लगभग, अगर पहले मैं स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा बात करना चाहूँगा, लगभग 8वां-9वां दिन हो गया, वजन कितना कम हो गया है या किससे चेकअप करा रहे हैं? वजन हमारा 7 किलो हो गया है। अभी हमें गवर्नमेंट 7 किलो कम हो गया है, 7 किलो रह गया है? 7 किलो कम हो गया है, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें कोई प्रोवाइड नहीं हुई थी, तो जो हमारे पर्सनल डॉक्टर हैं वो डेली सुबह दोपहर शाम हमारा चेकअप करने आते हैं। तो उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह है अभी आपके पास जिसमें वजन कम हुआ है? रिपोर्ट हाँ, रिपोर्ट शायद गाड़ी में होगी। आज का करंट, चूँकि यहाँ प्रोटेस्ट था तो आज का करंट नहीं है। कोई कल तक की हो ताकि हम एक बार दिखा सकें दर्शकों को। विरल बेटा, जिस गाड़ी में सामान आया है उसके अंदर रिपोर्ट्स होंगी, वो फोल्डर है, उस फोल्डर में रिपोर्ट है। अच्छा, एक दर्शकों को मैं बता दूं कि ये एक माध्यम है, ठीक है। रिपोर्ट देखना कोई विशेष नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक ये सबको नजर आता है कि जब कोई इंसान अनशन पे बैठेगा तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य में बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, उसमें कोई दोराई नहीं है। वो कागज भी एक बार विनीत जी दिखाई, जो डीडीए की मांग आप लोगों ने रखी थी और जो डीडीए ने मानी है। डीडीए का मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। डीडीए ने हमारी कुछ मांगे नहीं मानी है, डीडीए ने हमारी सारी मांगे मान ली हैं। बहुत बढ़िया। सारी की सारी मान ली हमारी जी। ये डीडीए का राइटिंग के अंदर आज सुबह उन्होंने जितनी भी चीजें थी सारी की सारी विद राइटिंग, जितनी हमारी कुछ क्लियरिटी थी जो उन्होंने परसों हमें लेटर दिया था फ्राइडे को, उसकी वो सारी क्लियरिटी उन्होंने पूरी कर दी है। तो 100% डीडीए ने अपनी हमारी मांगे मान ली हैं, और मैं डीडीए का व्यक्तिगत और प्रगतिशील लोकमंच की तरफ से धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने एक जान की कीमत को समझते हुए इन मांगों को मान लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये साले भ्रष्ट अधिकारी जितने ही लेट मानते हैं, जब आदमी मरने की नौबत पे आ जाते तब मानते हैं, उनको पहले मान लेना चाहिए? देखिए, डीडीए का तो फिर भी है कि वो चौथे दिन से आने शुरू हो गए थे। आज अगर आप एमसीडी की जब बात करेंगे, मैं डीडीए की फिर भी कार्रवाई से और उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हूँ। जो चीज़ें लेट थी वो लेट थी, लेकिन मैं उनकी वर्तमान कार्यप्रणाली से खुश हूँ कि उन्होंने तत्परता दिखाई और खुद से इनिशिएटिव लिया। वो डर गए कहीं ना कहीं आंदोलन और गंभीर रूप ना ले ले, इंसान की मौत ना हो जाए, इसकी तबीयत और बिगड़ ना जाए, तब वो डर के करें। दबाव था, उन लोगों के पास दबाव था। शायद आपसे मेरी बात भी हुई थी। वो सारे जितने भी जोन के अफसर हैं वो सारे के सारे मौके पे गए, और जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने जब देखा अपने जूनियर्स के संग, तो वहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति थी। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप उस क्षेत्र का जरूर मुआयना करिएगा, जहाँ सुअर घूम रहे हैं, कूड़ा है, कूड़े में आग जलाई जा रही है। तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने इंस्टेंटली और मतलब किसी की जान की कीमत समझते हुए उन्होंने थोड़ा जल्दी कदम उठाया। ठीक है दर्शकों, ठीक है, ये व्यक्ति जो है अपनी इस हालात में भी, जबकि ये 8-9 दिन से भूखे हैं, उसके बाद इस हालात को देख करके जब कोई प्रशासन, जब कोई डिपार्टमेंट इनकी बात मान रहा है, तब भी ये उसी की तारीफ कर रहे हैं कि हाँ वो ठीक है और उन्होंने हमारी बात मान ली है, जबकि ये 1% भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब कोई इंसान मरने की हालात में जा रहा है और तब प्रशासन मजबूर होकर उस डर के मारे कि इस इंसान को कुछ हो ना जाए, तब वो बात मान रहे हैं, तो ये कतई भी आम जनता के साथ ठीक नहीं है।
आज एमसीडी के बाहर आप लोगों ने फिर दोबारा से यहाँ पर बैठे एमसीडी की समस्याओं को लेकर, क्या क्या मांगे उन्होंने मान ली हैं या क्या क्या बची हैं उसके बारे में बताएं। आज आपको पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारे 11 बजे यहाँ पर 300 लोग थे, उनकी मैं आपको फुटेज दे दूंगा ताकि आप इस फुटेज के साथ आप उसको कवर कर दीजिएगा कि यहाँ पर कितना जोरदार प्रदर्शन हुआ है। लेकिन इनकी खाल जो है, इनकी भ्रष्टाचार की खाल है, वो गेंडे से भी ज़्यादा मोटी है। जब हम डीसी से हमारा डेलीगेशन मिलने गया और बाकी जो टॉप अफसर हैं उनसे मिलने गया, ये किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर रहे थे। मजबूरी बस मुझे वहाँ से प्रोटेस्ट को ट्रांसफ़र करके यहाँ पे करना पड़ा है। और जब प्रोटेस्ट को यहाँ पे किया तो एक अधिकारी यहाँ पर, क्या नाम है उनका, कुलदीप जी, यहाँ पर मिलने आए तो उन्होंने एक कागज़ पे, सबसे पहले इस कागज़ पे लिख के दिया इतना शब्द कि ये 3 लाइन लिख के दी और सिग्नेचर कर दिए ऊपर की 3 लाइन और कि ठीक है जी, जो भी नेसेसरी एक्शन होगा हम लेंगे। उसके बाद बहुत दबाव के बाद उन्होंने आगे की चीज़ लिख दी कि ठीक है जी, हम जो भी खूंटे हैं, जो भी खोर हैं, वो सारी चीज़ें उखाड़ देंगे और फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने कहा ये तो बनिए कि दुकान की पर्ची हो गई, इसमें ना स्टैंप है ना लेटर हेड पे आपने दिया। कह रहे कि ना हमारे पास लेटर हेड, एक टॉप अफसर वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, एक अफसर रैंक और एक कुलदीप इंस्पेक्टर है जो इस मोटी उगाई का केंद्र बिंदु है। जो कुलदीप, डेजिग्नेशन वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि हमारे पास ना लेटर हेड है और ना हमारे पे स्टैंप है, जबकि हमारे पे ऑलरेडी इनकी रिसीविंग की कॉपियां हैं। इतने बड़े डिपार्टमेंट के पास अगर लेटर हेड नहीं है और मोहर नहीं है तो ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट चला क्यों रखा है। आज जो अधिकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी 3-3, 4-4 महीने से टीचर्स की सैलरी नहीं मिल रही। जो इनके स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, उनको 3-3, 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। इनके जो सफाई कर्मचारी है उनको 3-3, 4-4 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही। आप इन लोगों के कपड़े देखिए, इन लोगों का चेहरा देखिए, सबके चेहरे एकदम बंदर से भी ज़्यादा लाल हैं। तो इनका सारा कुछ चल रहा है, इनके ड्राई फ्रूट चल रहे हैं, इनकी सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी तो चमड़ी मोटी हो गई है रिश्वत। जी। तो लेकिन ये आप विडंबना देखिए कि यहाँ पर पुलिस वालों को भी ये तो चिंता है कि इनका रास्ता ना रुके। हम अभी बीच में बैठे हुए थे तो उन्होंने हमें साइड में करवा दिया। वहाँ अंदर अभी हाथापाई हुई है, महिला के संग हाथापाई हुई है, लेकिन जेंट्स पर्सन महिलाओं को पीट रहे हैं वहाँ पर। तो हम एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर ये हाथापाई करेंगे। हम अपनी डिमांड मान रहे हैं और मैंने इनको बोला है, मैंने इनको आगाह भी किया है दिल्ली पुलिस को कि आप लोगों के भी काले चिट्ठे हैं, लेकिन हम इस पूरे प्रोटेस्ट में आपको शामिल नहीं कर रहे और जब समय आएगा तो आपको भी शामिल करेंगे। पूरे बुद्ध विहार फेज 2 में नशे का, सट्टे का सारे कारोबार चल रहे हैं। जितनी भी मकान की उगाई होती है उस सारी उगाई के अंदर ये केंद्र बिंदु में रहते हैं। हमने एक बार भी इनकी उसको हमने आवाज नहीं उठाई कि उसको हम अलग से उठाएंगे। प्रगतिशील लोक मंच इस आवाज को उठाएगा, लेकिन जब यहाँ पर इनको अपने अफसरों की और इनकी खुद की कमाई पे जब ताला पड़ता नजर आ रहा है तो ये हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। बशर्ते जो एडिशनल एसएचओ हैं उनको ये कहना चाहिए कि भाई आप यहाँ पर एक अनशन वाला व्यक्ति आ गया है, जमीन पे लेटा हुआ है, तो आप उनसे अफसरों से मिले। ऊपर बैठे हुए अफसर यहाँ आने में कतरा रहे हैं, बयान देने में कतरा रहे हैं। वहाँ मौखिक बोल रहे हैं कि हमारा मुरारी और चेतन 2 व्यक्ति हैं जो सालों से बुद्ध विहार फेज 2 में मोटी उगाई कर रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना, इनका कहना है कि चेतन और मुरारी हमारे डिपार्टमेंट के व्यक्ति ही नहीं है, अगर वो आ जाए तो आप उनको पीटो और पीटते पीटते यहाँ पे लेके आओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब चेतन और मुरारी इनके व्यक्ति नहीं है तो चेतन और मुरारी इनको कार्रवाई करनी चाहिए। चेतन और मुरारी वहाँ पर एमसीडी का नोटिस लेटर कैसे लेके जाता है, और उस नोटिस के बावजूद भी अगर पैसे ना मिले तो अगर उनको पैसे ना मिले तो बुलडोजर वहाँ पे कैसे पहुँच जाता है। तो हमारा मुद्दा एक जो इन्होंने भैंस वाला है वो इन्होंने मान लिया है। बिल्डिंग वाला ये वर्बली बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से उगाई नहीं होती है। ये इतनी बड़ी विडंबना है। अभी परसों की बात है, एक व्यक्ति हमारे मंच पे आया था,
उसको ये बोला जाता है कि अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी, अपना बिजली का बिल, अपना आधार कार्ड, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए। व्यक्ति डर जाता है, रात को नींद ही नहीं आती उसको कि अब क्या होगा आगे, और कह रहे कि रोहिणी जोन में आ जाना। शनिवार को यहाँ डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं है और वो चेतन नाम का व्यक्ति यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी और सारी चीजें मंगवा रहा है ताकि वो व्यक्ति डर के इधर उधर बात करे। वो वहां मंच पर आया, उस मंच पर आने से पहले ही किसी एक और साथी की बात हो गई तो उसने मना करा कि अच्छा कोई बात नहीं, कल मत आना, वहीं देख लेंगे। कहने का मतलब देख लेंगे, रिश्वत फिर भी लेंगे, लेकिन जो अब उसको एक लिंक मिल गया है कि मीडिएटर मिल गया है तो अब उसके माध्यम से रिश्वत लेंगे। दर्शकों, कितनी गलत बात है। यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके पास स्टैंप नहीं है, इनके पास लेटर हेड नहीं है, इनके पास वो कर्मचारी नहीं है, इनके पास जिनका जो रिश्वत लेके जा रहा है, जो वहां पर जाके एरिया में सेटिंग कर रहा है। और तो और जब ये कह रहे हैं कि हम लोग रिश्वत नहीं ले रहे, हमारा वो बंदा नहीं है, तो ये बिल्डिंगें बन कैसे रही हैं? इसका जवाब तो प्रशासन को देना पड़ेगा। ये बिल्डिंगें बन कैसे रही हैं? इस तबीयत की हालात को देखते हुए, बिगड़ी हुई हालात को देखते हुए, यहाँ पर पानी, यहाँ पर मेरे ख्याल से आप ले रहे हैं यहाँ पर। जी जी। अच्छा, मेरे को कोई कह रहा था कि कभी पीछे से कुछ ना खा रहे हो, फ्रूट ना खा रहे हो, अन्न ना ले रहे हो, कभी उसके अंदर ग्लूकोज ना मिला रखो, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत जमीर है। हाँ। मुझसे कल मेरा बीपी 75 और 75-50 हो गया था। उस कंडीशन में भी लोग बोल रहे थे कि इलेक्ट्रोल वगैरह पिला दें। मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया था कि जब तक मैं होश में हूँ तब तक किसी भी हालत में, और मैं जब बेहोश भी हो जाऊँ तो किसी भी हाल में मुझे किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी लिक्विड मत देना जिससे कि मेरा खुद का जमीर मर जाए और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहूं। और जो व्यक्ति अगर ये कह रहा हो कि हो सकता है ग्लूकोज या इस तरह का पानी, आपके पास भी आई होंगी शायद ये बातें। अभी आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं आई, लेकिन जो कुछ हर किसी का एक नकारात्मक और एक सकारात्मक पहलू होता है। सकारात्मक लोग हम लोगों के साथ हजूम का अब जुड़ चुका है। सकारात्मक लोग पूरे इलाके के अंदर अब हमारी वाहवाही करें क्योंकि हमने उन लोगों के सालों के मुद्दे को सॉल्व किया है। कुछ मानसिक संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं, वो कुछ भी बोलेंगे, लोग हैं, लोगों का काम है कहना, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उस पे नहीं जाना चाहिए। मैं 24 घंटे मंच पे रहता हूँ। ये पानी 2 बोतलें होंगी शायद यहाँ पे, इन दोनों पानियों को अभी यहाँ पर किसी को पिलवा के देख लीजिए कि इसमें कौन सा ग्लूकोज है और कौन सा वो है। एक बार चेक करवा दीजिए। ये चैनल और ये सीसीएन न्यूज चैनल का कैमरा हमारा गवाह रहेगा इस चीज का कि यहाँ पर पानी की बोतलें रखी हैं। और अभी मैं देख भी रहा था कि हालांकि उसके अंदर पानी था, मैं बड़ा ध्यान से देख रहा था, उसके अंदर कोई ग्लूकोज वगैरह इस तरह का कुछ मिक्स नहीं लग रहा था। कितने और दिन तक यहाँ पर इस तरह से बैठने वाले हैं? कोई निश्चित है समय की सीमा या क्या नाम है, मांगे अगर नहीं मानी जाती और जो आपकी बची हुई हैं? एक बहुत छोटी सी मांग है। मैं दूसरी एक और इसी बात पे एक बात और बोल देता हूँ। अगर इस पानी, ये जो अभी आपके सामने करंट पानी है, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, अगर फिर भी अगर किसी को प्रश्न चिन्ह हो तो वो जो डॉक्टर्स का आई थिंक अगर डॉक्टर चेक कर रहे तो पता चल जाएगा कि इन्होंने 8 दिन से कुछ खाया है नहीं खाया। तो डॉक्टर से मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ और उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि वो डॉक्टर से पता लगा लें कि इस व्यक्ति ने 8 दिन से कुछ चीज खाई है नहीं खाई। मैं उनको खुला चैलेंज भी दे रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ। ये निवेदन तो है उन डॉक्टरों से कि वो सही जांच दें, और चैलेंज है उन लोगों को जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज वगैरह तो नहीं पी रहे। जी। तो बेसिकली इतने दिन की कुछ लोगों को हो सकता है आश्चर्यचकित हों, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 43 ईयर्स तक मैं बैडमिंटन और क्रिकेट लगातार खेलता रहा हूं। अब 3-4 साल से अब मैं योगा करता हूं। तो ईश्वर ने मुझे इतनी ताकत दे रखी है कि मैं 2-4 दिन एक्स्ट्रा अनशन कर सकूं और लोगों का जो साथ है उससे मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे फिर भी कि आपका जो अनशन है वो यहाँ तक, आपकी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आपने इस लड़ाई के ऊपर विजय पाई है। अनशन जल्दी खत्म हो और आपकी जो मांगे हैं वो जल्दी पूरी हो ताकि ये स्वास्थ्य धीरे धीरे जो है जो बिगड़ रहा है वो बिगड़ने की स्थिति और ज़्यादा ना हो। हमें एक चीज़ राइटिंग में लिख के दे दी है। अब हम उनको ये निवेदन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे अधिकारी नहीं है तो हम क्या लिख के दें, हमारे कर्मचारी नहीं है तो हम क्या लिख के दें। तो फिर आप पूछो सीधा सीधा, ये बिल्डिंग बन क्यों रही है? हमने बिल्डिंग बनने की बात नहीं है। 25 जब हमारे मोदी जी ने कॉलोनी पास कर दी, बिल्डिंग बनने वाला मामला नहीं है। बिल्डिंग हम तो जो मकान है, आप बुधविहार फेज 2 में आपने सफर किया हुआ है,
बुद्ध विहार फेज 2 में गरीब गरीब लोग हैं जो 25 गज 50 गज का 1 फ्लोर 2 फ्लोर बनाते हैं। विडंबना ये है कि हमारी कॉलोनी 2019 में मोदी जी ने पूरे डंके के साथ पास कर दी है। जब ऑथोराइज हो गई है तो ये 25 गज आपको जान के हैरानी होगी कि एक बहू और एक उनकी माँ, दोनों की दोनों विधवा, और ये मतलब क्या बोलूं, मेरे मुंह से गाली नहीं निकलेगी ऐसे शब्द में, मैं अनशन में बैठा हूं। ये ऐसे नकारे लोग हैं कि उनके घर भी रिश्वत लेने चले गए। मतलब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि इनके आंखों का पानी सूख चुका है, इनकी जो आत्मा है वो मर चुकी है। तो इससे ज़्यादा हमारा मामला ये है कि जो भी मकान, जब हमारी कॉलोनी पास हो गई है, हाँ अगर आपको किसी को लगता है कि 5 फुट छज्जा बढ़ा लिया, सड़क पे मकान बना लिया, तो आप निश्चित रूप से कार्रवाई करें। अभी तो रिश्वत लेते नहीं लेते ये लोग? 100% लेते हैं, 100% लेते हैं। हम मना करते हैं सिर्फ। उसी रिश्वत को मना करने के लिए, उसी रिश्वत को बंद करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जो मकान बन रहे हैं हमारे गरीब लोगों के, बड़ी गाड़ी कमाई से पूरा जीवन लग जाता है। आप मेरा घर भी देखेंगे तो मेरा घर 1 फुट डाउन है, लेकिन आप लोगों की गाड़ी कमाई और इन लोगों की मोटी चमड़ी है? जी जी, निश्चित रूप से इनकी मोटी चमड़ी। आप देखिए एक अभी और इसमें मैं अभी आज की तत्काल की मजेदार घटना बता रहा हूँ। पुलिस वालों को, इन अधिकारियों की चिंता है, पुलिस वालों को ये चिंता नहीं है कि यहाँ पर कोई अगर 8 दिन का भूखा व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, हमारा 10 दिन से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, 8 दिन से मैं भूखा हूँ, वो व्यक्ति यहाँ पर आया, उनको उनकी चिंता नहीं है, उनको उन अफसरों की चिंता है। उसके पीछे का अगर आप परिदृश्य में जाएंगे, पटल में जाएंगे, तो उसके अंदर जो कर्मचारी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10,000 20,000 50,000 लेते हैं, उतने ही पैसे या अलग से जब पता चल जाता है कि एक का काम हो गया तो दूसरा आ जाता है, और पहले का काम हो जाए दूसरा आ जाता है, दूसरे का काम हो जाए तो पहला आ जाता है। मिला के एक चैन बना लिया रिश्वत की, चैन बनी हुई है। इस चैन को ये चैन ना टूटने पाए, इसीलिए ये सारी चीजें चल रही हैं। यहाँ पर जितने भी तमाम लोग हैं, शायद इसके अंदर कुछ लोग इनके साथ के होंगे, कुछ लोग राह चलते भी आए होंगे। क्या आप सब साथ हो इन लोगों के? तो अगर वाकई साथ हो तो इस चैनल को अभी शेयर करो, और इनकी वीडियो को जो है फेसबुक के माध्यम से लाइव चल रही है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि इनका हौसला बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा समर्थक इनके साथ जो है वो जुड़ सके। मैं भी निवेदन करूंगा, दिनेश भाई बड़ी ईमानदारी से और बिना पैसों के पूरे लंबे समय से हमें लगातार कवर कर रहे हैं। तो आज जब हमारे ग्रुप्स के अंदर ये वीडियो आएगी तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि उसको ओपन करके आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी तक किस किस भाई ने यहाँ की वीडियो देखी जो हमने कवरेज, कैसी थी कवरेज? कैसी थी? सही थी? कोई इनका पक्ष तो नहीं कहता जबरदस्ती का? क्योंकि बहुत से लोग मुझे कह देते हैं कि कहीं ना कहीं विनीत जी से पैसे ले लिए होंगे, इसलिए बार बार इनकी कवरेज कर रहे हैं। नहीं, मैं बता देना चाहता हूं कि सीसीएन न्यूज़ बिना किसी एक पैसे के यहाँ पर हमें कवर करता है, और मैं आभार भी प्रकट करूंगा सीसीएन न्यूज़ का कि वो सिर्फ एक हम व्हाट्सएप मैसेज डाल देते हैं और उसके आधार पे वो हमें कवर करने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अभी हालांकि मेरी कल उनके पास आपके जो निगम पार्षद है अजीत झा, उनसे भी इंटरव्यू करना है मुझे, अभी तक वो नज़र नहीं आ रही। आपको कैसा लगता है कि वो आपके साथ नहीं है, आपकी लड़ाई में शामिल नहीं है? कैसा फील करते हो, अच्छा या बुरा? एक बताना, अच्छा या बुरा, बात घुमाएंगे नहीं, अच्छा या बुरा इससे बात पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ। वो जनता के प्रतिनिधि हैं। हाँ। और जनता का प्रतिनिधि जनता के हित में होता है, इसीलिए वो जनता का प्रतिनिधि कहलाया जाता है। जो रिश्वत वाला पार्ट और जो मकान की उगाही और भैंस वाले पार्ट पे ऐसा नहीं है, वो खुद भी उसी क्षेत्र में रहते हैं, वो आहत नहीं होंगे। अगर हम लोग इस विषय पे बैठे थे, वो भी अपने सदन में आवाज़ उठाते होंगे, निश्चित रूप से उठाते होंगे। लेकिन यदि अगर वो बात फिर भी पूरी नहीं हो पा रही थी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से, तो उनको शामिल होना चाहिए था। अगर नहीं हुए, हो सकता है कि उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मैच ना कर रही हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनको हमारे जो मुद्दे थे, जनहित के मुद्दे थे, उनको शामिल होना चाहिए था। कहीं ना कहीं जब उस एरिया का बंदा इस तरह के अनशन पे हो और वहाँ का स्वयं निगम पार्षद जो कि एक जिम्मेवार आदमी है वो मौजूद नहीं होता, तो इंसान अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता? बिल्कुल ऐसा होता है कि अकेलापन तो लगता ही है। साथ लोगों का जितना मिलता है उससे हौसला बढ़ता है। लेकिन कहते हैं ना, चिड़िया नालते बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरा। चलिए, ये तो निगम पार्षद की बात रही, वो आपके पास नहीं पहुंचे। आपके विधायक पहुंचे आपके पास?
विधायक जी का लगातार वो टच में है। एक्चुअली अभी चुनाव का माहौल है तो हमारा पहले सदस्यता चुनाव जरूरी है या पहले आदमी की जान जरूरी है? नहीं, हमारे विधायक जी अभी पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर चंडीगढ़ गए हुए हैं और लगातार वो टच में है, टेलीफोनिक उनसे लगातार। संतुष्ट हैं आप उनके इस टच से? हाँ बिल्कुल, हम संतुष्ट हैं क्योंकि हमारे विधायक जी हमेशा हमारे साथ, हमारे समर्थन में रहे हैं। अभी कुछ विडंबनाएं हैं कि वो दिल्ली में है ही नहीं, अगर वो दिल्ली में होते तो जरूर हमारे साथ। चलिए, ये तो बात रही विधायक जी के बारे में। अभी वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर हैं, चुनावी माहौल है, चुनाव में गर्मी है, मौसम में सर्दी है तो बनी रहेगी, पंजाब में है, इस चक्कर में वो यहाँ पे नहीं है। और आपके निगम पार्षद यहीं पे होते हुए भी आपके पास नहीं है। हाँ, विधायक जी की डेली उनका निवेदन भी आता है कि अनशन को तोड़ दो, अनशन को तोड़ दो। मैं विधायक जी से यही निवेदन करता हूँ कि विधायक जी बस छोटी सी मांग और रह गई है, उसको पूरा होते ही हम अनशन तोड़ देंगे। उनको पूरी चिंता है मेरे स्वास्थ्य की भी, इसीलिए उनका डेली फ़ोन आता है मेरे पास। इन भ्रष्ट अधिकारियों के जो गलत तरीके से बनाए हुए रोब हैं या गलत तरीके से बनाई हुई नीति हैं, वो टूट जाए तो अनशन टूट जाएगा। और विधायक जी ने कितनी अच्छी बात की, चलो ठीक है, हालांकि इनके स्वास्थ्य की वो जो है चिंता कर रहे हैं, उसके बारे में पता भी कर रहे हैं, 2 बार 4 बार 10 बार, जैसे भी उनको मतलब माहौल बन रहा है, जैसे भी उनको टाइम मिल रहा है, जिस भी प्रकार से वो इनके लिए खैर खैरियत कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इस मुहिम में, इस लड़ाई में, इस क्रांति में, इस आंदोलन में, इस जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधि का साथ देना बहुत जरूरी है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए CCN न्यूज़ दिल्ली के साथ।